अगर नेक्स्ट मंथ आप एक जॉब के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। जी हाँ, 2025 ऑलमोस्ट निकल चुका है एंड नेक्स्ट मंथ आने वाला है अगस्त का, यानी कि नंबर 8 मंथ। इसे हम बोलेंगे शनि का महीना। तो ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में शनि आ रहे हैं तो नेचुरली वो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस लाएंगे, कुछ स्ट्रगल्स लाएंगे, कुछ हार्डशिप्स लाएंगे, बट ऑब्वियसली कुछ रिवॉर्ड्स भी लाएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आपके ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग आपको शनि को कैसे हैंडल करना है जिससे आप लाइफ में बेटर से बेटर रिजल्ट लेके आए। इस वीडियो को और देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए, एंड साथ ही साथ पुराने वीडियोस को जरूर देखें जस्ट सो दैट आप ऐसे मंथली अपडेट्स को थोड़ा और बेटर समझ पाएं एंड ओवरऑल अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजी के थ्रू बेटर समझ सकें। तो आइए अब समझते हैं कि नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर ड्राइवर नंबर। सबसे पहले आता है ड्राइवर नंबर 1, यानी कि किसी भी मंथ में आपका अगर बर्थ 1st, 10th, 19th या 28th को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर होता है 1। अब 1 है हमारे सूर्य का नंबर एंड 8 है हमारे शनि का नंबर। 1 ऑब्वियसली किंग का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, पोटेंशियल का नंबर है, बट सावधान रहें, नंबर 8 शनि का नंबर है एंड 1 एंड 8 यानी कि सूर्य एंड शनि की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा क्यों? जब सूर्य राजा ने शनि यानी कि अपने दूसरे बेटे को नहीं अपनाया तो ऑब्वियसली सूर्य एंड शनि में आपस में दुश्मनी बनी। इसलिए अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो ये महीना थोड़ा सावधान रहें। कोई भी नया काम ना करें, कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदें, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट ना करें। जो भी काम चल रहा है उसी को चलते रहने दें। अगर हो सके जॉब चेंज करने की इस मंथ ना सोचें। ये महीना आपको हेल्थ के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रहना चाहिए, इसलिए अपना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दें। अब इसके बाद आता है हमारा ड्राइवर नंबर 2, यानी कि अगर आपका बर्थ 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को हुआ है। अब जैसे राजा की शनि से नहीं बनती वैसे ही रानी की भी शनि से नहीं बनती, तो नेचुरली नंबर 2 वालों के लिए भी ये महीना उतना अच्छा नहीं है। खासकर ये महीना आपके लिए इमोशनली टर्बुलेंट हो सकता है, बिकॉज नंबर 2 वाले नेचुरली थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। उनको लाइफ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है जिसमें आप मेंटली लो फील करें। इसलिए जितना हो सके मेंटल हेल्थ को अपना प्रायोरिटी बनाएं। अगर आपके कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेशनशिप में आपके बहुत झगड़े होते हैं तो ट्राई करें इस मंथ सबको अवॉइड करें। जितना हो सके खुद को डिस्टेंट रखें, खुद का माइंड क्लियर रखें एंड कोई भी डिसीजन ना लें, कोई भी बड़ा काम ना करें एंड जो चल रहा है उसी को बस चलते रहने दें। अब आ जाते हैं ड्राइवर नंबर 3 के बारे में, यानी कि अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 3rd को आता है, 12th को आता है, 21st को आता है या फिर 30th को आता है। अब नंबर 3 है हमारे जुपिटर का, यानी कि गुरुदेव का नंबर। सो ऑब्वियसली गुरुदेव एंड शनि को जिसको जज का प्रतीक माना जाता है, इनकी आपस में अच्छी बनती है, तो ऑब्वियसली ये महीना आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए खासकर आप एजुकेशन सेक्टर या लॉ सेक्टर में है या फिर फाइनेंस सेक्टर में है तो फिर रिवॉर्ड या अवार्ड की एक्सपेक्टेशन करें। खासकर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाए। कोई अप्रेजल की बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छे चांसेस हैं। इसी के साथ कोई नई पढ़ाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छा महीना है। अब इसके बाद आते हैं हमारे ड्राइवर नंबर 4, यानी कि राहु का साल। तो जैसे कि अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 4th, 13th, 22nd या 31st को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर है 4 एंड ड्राइवर नंबर 4 राहु का नंबर है एंड नंबर 8 शनि का नंबर है। एंड राहु एंड शनि का अगर आप नेचर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। बोथ लव डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बोथ रिवॉर्ड स्ट्रगल। तो ऑब्वियसली इस महीने अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है तो मेहनत से ना भगें। जितना हो सके काम में ध्यान दें, जितना हो सके पैसा लगाएं, जितना हो सके इन्वेस्टमेंट करें। लाइफ में जो भी नया करना है डेफिनेटली इस मंथ करें। जितनी मेहनत करेंगे स्ट्रेट अवे उतना रिजल्ट आएगा। इसलिए खासकर आप लॉ सेक्टर में, सेल्स एंड मार्केटिंग या पॉलिटिक्स में है तो ये मंथ आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब बारी आती है ड्राइवर नंबर 5 की, यानी कि हमारे मर्क्यूरी की बारी। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 5th, 14th या 23rd को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर है 5 एंड नंबर 5 नंबर 8 का मित्र है, क्योंकि वो सेंटर में रहता है, वो लाइफ के बैलेंस का नंबर है, उससे कोई भी दुश्मनी ले ही नहीं सकता। इसलिए नंबर 5 वालों के लिए ये महीना भी अच्छा रहेगा। नंबर 5 ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अगर आप जॉब में हैं तो आपको सडनली एक प्रमोशन मिल जाए। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो अचानक से आपको अच्छी डील मिल जाए। बिजनेस की बात करें, हो सकता है कोई बड़ा क्लाइंट आ जाए। शादी नहीं हो रही है, हो सकता है शादी हो जाए। ये महीना ड्राइवर नंबर 5 वालों को कुछ ना कुछ करके छोटे छोटे रिवॉर्ड जरूर देगा। स्पेशली अगर आप फाइनेंस या फिर प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। अब इसके बाद आते हैं हमारे वीनस, यानी कि ड्राइवर नंबर 6। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 6th, 15th या 24th को आता है तो ऑब्वियसली आपका ड्राइवर नंबर है 6 एंड नंबर 6 एंड नंबर 8 की भी आपस में अच्छी बनती है। तो ड्राइवर नंबर 6 वालों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा।
खासकर कोई रिलेशनशिप में चेंज लाना चाहते हैं तो ये महीना आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देके जाएगा। जैसे कि शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस मंथ करें। एंगेजमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस करें। रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे थे, वो भी हो सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव चेंज ही नहीं, लाइफ में बाई चांस कोई स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप है और उसको एंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ काफी अच्छा है। खासकर नंबर 8 का कनेक्शन लीगल इश्यूज से भी होता है, तो अगर आपका कोर्ट में कोई बिटर डिवोर्स केस चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे 7 की, यानी कि केतु की। मतलब आपका अगर बर्थ किसी भी मंथ की 7th, 16th या फिर 25th को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर हुआ 7। एंड 7 और 8 की भी डेफिनेटली अच्छी बनती है, तो ये महीना आपके लिए ओके होना चाहिए, क्योंकि 7 का कनेक्शन है विजडम से एंड 8 का कनेक्शन है फैक्ट्स से। तो फैक्ट्स एंड विजडम की आपस में डेफिनेटली बनती है, तो इस महीने आपको जो भी अच्छे रिजल्ट चाहिए डेफिनेटली मिल सकते हैं। खासकर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं तो ये महीना काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मंथ है। ऑकल्ट या फिर एजुकेशन रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। अब आती है शनि की बारी, यानी कि शनि एक महीने के लिए शनि के घर पर आ रहे हैं। मतलब अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 8th, 17th या फिर 26 को आता है तो आपका ड्राइवर नंबर है 8। अब शनि अगर शनि के पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर 4 जैसे जितना मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप साल भर से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है 8 में आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने मिले, अच्छे चांसेस मिले। इसलिए कोई काम अटका पड़ा हो तो वो भी इस मंथ पूरा हो सकता है, खासकर लीगल रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस पर कोई लीगल केस चल रहा है, तो नंबर 8 वालों के लिए नंबर 8 महीना अच्छा रहेगा। तो हो सकता है वो कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आए। इसी के साथ साथ अगर आप लीगल, फाइनेंस या प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन करें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं हमारे ड्राइवर नंबर 9, यानी कि मार्स का नंबर। दैट मीन्स अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 9th, 18th या फिर 27th को है तो आपका ड्राइवर नंबर है 9। अब 9 होता है हमारे मार्स का नंबर, यानी कि कमांडर का नंबर, एंड नंबर 8 होते हैं हमारे शनि, यानी कि जज का नंबर। दोनों की आपस में ना कोई दुश्मनी ना कोई खास दोस्ती। क्यों? क्योंकि दोनों के सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं। इसलिए नंबर 9 वालों के लिए ये मंथ ना ही अच्छा है ना बुरा है। तो ज्यादा ना कोई एक्सपेक्टेशन रखें एंड ना ही एट द सेम टाइम कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश करें। तो आई होप अब आपके पास क्लैरिटी है कि नेक्स्ट मंथ का एक्शन प्लान आपके पास क्या होना चाहिए। बट डेफिनेटली आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पर्सनल मंथ के साथ साथ अपने पूरे साल की स्ट्रैटेजी जरूर ना भूलें। एंड पूरे साल को बेटर समझने के लिए, डिसीजन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एंड ओवरऑल लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए मेरा पर्सनल ईयर वाला वीडियो जरूर देखें। क्योंकि याद रखें आपका 2025 आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, आपकी ओवरऑल थीम बताता है, आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी दिखाता है। बट नेचुरली हर साल की अपनी सीजनैलिटी है, हर महीना एक सा नहीं है, एंड उसी के लिए आपको ये वीडियो आपके नेक्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं।